जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी के अनुसार ईश्वर एक ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है और हम उसकी छोटी-छोटी ऊर्जाएं हैं। ईश्वर को किसी भी रूप में मनाया जा सकता है या पूजा जा सकता है या इबादत की जा सकती है। वो सब करोड़ों मेथड दिए हुए हैं, लेकिन सब मेथड में एक मुख्य बात है कि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास जरूरी है। जैसे कुछ लोग अगर मान लो किसी और धर्म को मानते हैं तो निश्चित ही उनको उस धर्म के अनुसार वो उनको इबादत करते होंगे, पूजा करते होंगे, प्रेयर करते होंगे। और जो दूसरे धर्म को मानता है उसके साथ जो व्यक्ति होगा वो अलग धर्म के नियम अनुसार इबादत, पूजा या जो भी अपना प्रेयर करता होगा। दोनों के संस्थान भी अलग होंगे, तरीका भी अलग होगा, लेकिन दो चीज अलग नहीं है। एक ईश्वर अलग नहीं है और एक आप अलग नहीं है। आप आत्मा हैं, रूह हैं, सोल है और वो ऑलमाइटी है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम चार भाई हों, हमारे मम्मी पापा एक हो और सब अलग अलग तरी नाम से अपने, कोई अब्बू बुलाए, कोई मम्मी बुलाए, कोई अम्मा बुलाए, कोई पापा बुलाए, कोई डैडी बुलाए, अलग अलग उन्हीं को। तो जब वो केवल इसी बात पे लड़े कि जो मैं डैडी बुला रहा हूँ वो सच है, अब्बू बुलाना गलत है या पापा बुलाना गलत है, तो वो आपस में जब लड़े तो क्या ये मूर्खता नहीं होगी? इसी तरह ईश्वर को मानने वाले जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, वो अगर ईश्वर के ये कह कर के लड़ते हैं कि नहीं हमारा मेथड इज राइट, हम ही सबसे सही हैं, अन्य लोगों को जीने का हक नहीं है, अन्य लोगों को मर जाना चाहिए या वो मार दें, या तो तुम हमारी जैसे तरह हमारे स्टाइल से जियो या दूसरे के जो तुम्हारा स्टाइल है वो ठीक नहीं है, मर जाओ या मार दो। ये कभी भी ईश्वरीय धर्म नहीं हो सकता, कोई भी हो। अगर आप ईश्वर की सत्ता से जुड़ रहे हैं तो आप आपके अंदर एकता, प्रेम जरूर होगा, एकता होगी और सब में समभाव होगा कि भाई तुम इस तरह से अगर पूजा कर रहे हो बहुत अच्छी बात, तुम इस तरह से इबादत कर रहे हो बहुत अच्छी बात, तुम इस तरह से प्रेयर कर रहे हो बहुत अच्छी बात, तुम इस तरह से जाप कर रहे हो बहुत अच्छी बात। जब तक हम इस लेवल को नहीं समझेंगे और जो भी आपकी संस्कृति है उसमें जो अच्छी चीज है उनको आप सामने लाओ, उस अच्छी चीज को देख के कोई आपकी संस्कृति को फॉलो कर ले तो ठीक है। तलवार के दम पर, बंदूक के दम पर, बेवकूफ बनाने के दम पर, पैसे के दम पर, लालच दे के दम पर तुमने अगर अपनी पद्धति अपनाई तो वो मन से नहीं करेगा। और जब कोई उस पद्धति को, ईश्वरीय पद्धति को मन से और श्रद्धा से नहीं करेगा तो उससे वो लाभ नहीं प्राप्त होगा जो उसे होना चाहिए, जो ईश्वरीय लाभ प्राप्त होना चाहिए। अब हमारे धर्म में अलग अलग छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है, दूसरे लोग उसे बुरा मानते हैं, जबकि उनका अपना महत्व है, हमारा अलग महत्व है। क्योंकि जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो कि पहले तो आपको ध्यान सेलेक्ट करने के लिए कि भगवान कैसा है, परमपिता परमेश्वर कैसा है, ऑलमाइटी गॉड कैसा है। क्या किसी ने देखा है? हम में साधारण इंसानों ने, जो हमारे बड़े ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, पैगंबर हुए, उनके अलावा किसी ने देखा? नबियों के अलावा किसी ने देखा या महसूस किया? नहीं किया ना। उन्होंने जैसा बताया हमने माना। तो ये कैसे कह दे कि जिस नबी को, जिस पैगंबर को, जिस भगवान को, जिस गुरु को हम मानते हैं वो ही सही है? वो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे को गलत मत कहो। सबका सम्मान करना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है, मेरे गुरु भी सही हैं, आपके भी सही हैं, उस ठीक है, मुझे अभी ये मेथड समझ में आ रहा है, आपको आपका मेथड समझ में आ रहा है। जब कक्षा 1 का स्टूडेंट होगा उसे आ से अनार, आ से आम ही समझ में आएगा। कक्षा 2 के स्टूडेंट को थोड़ा सा वो लाइन समझ में आएंगी। जो आदमी पढ़ लेता है फिर वो ऐसे ही समझ जाता है कि अक्षर क्या है और शब्द क्या है, वो बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगता है। तो ऐसे ही जब हम पूजा करते हैं, तो जैसे मूर्ति पूजा है तो हम भगवान को ऐसे मानते हैं कि एक कल्पना कर लेते हैं ये भगवान ऐसे होंगे, पूजा करते हैं। धीरे धीरे ध्यान हमारा वहां लगता है
और जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो आकाश से परम पिता परमेश्वर खुद ही बुद्धि देने लगता है कि अब मुझे इस तरह से पूजो, अब मुझे मेरे तक पहुंचना है तो ऐसे, मेरी ऊर्जा अनुभव करनी है तो ऐसे करो। और वो मैसेज भी करता है कि अब तुम्हें ये काम करना है, मैंने सृष्टि में भेजा है, तुम्हारे सृष्टि में जाकर काम क्या है। प्रीति एक व्यक्ति सृष्टि का ट्रस्टी है, मालिक नहीं है कि सारे जानवरों को सबके ऊपर हम रूल करेंगे या सबको हम मार काट के खाई जाएंगे, सब हमारे कब्जे में होंगे, सब हमारे गुलाम। ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब उस ईश्वर ने आपको नियुक्त किया है उसकी सृष्टि को बेहतर करने के लिए। तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर कीजिए, अपने परिवार को बेहतर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को बेहतर कीजिए, अपने पड़ोसियों को बेहतर कीजिए, अपने स्टेट को बेहतर, डिस्ट्रिक्ट को बेहतर कीजिए, गांव को बेहतर कीजिए, जिले को बेहतर कीजिए, स्टेट को बेहतर कीजिए, देश को बेहतर कीजिए और दुनिया को बेहतर कीजिए। वसुधैव कुटुंबकम। तो जब आप ये सब बेहतरी के लिए काम करने लगते हैं और ईश्वर से जुड़ने लगते हैं तो धीरे 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 आपका इबादत का सही रूप, आपकी पूजा का सही रूप, आपकी प्रेयर का सही रूप आने लगता है। सभी की बेहतरी बिना भेदभाव के, कौन किस जात बिरादरी का ये नहीं, सबकी बेहतरी, सबके अंदर अपना भाव। किसी के बच्चे को देख रहे हो तो अपना बच्चा नजर आना चाहिए, किसी की पुत्री जा रही है, बेटी जा रही है तो उसमें बेटी नजर आनी चाहिए। कि अगर मान लो उसे कष्ट है तो तुम भी उसे, अगर मान लो तुम्हारी बेटी को कष्ट होता तो तुम आगे आते नहीं आते, देखते रहते? नहीं देखते रहे। आपकी बहन को कष्ट होता क्या आप देखते रहते? नहीं देखते रहते ना। या आपके पड़ोसी को कष्ट होता तो क्या आप देखते रहते? आपके भाई को खुद को कष्ट होता देखते रहते? आपके बच्चे को कष्ट होता देखते रहते? ये भावना जब हमारे अंदर आ जाएगी कुटुंब वाली, तो मैं समझता हूँ कि हम सही रास्ते पर चलने लगेंगे और देश में और विश्व में एक शांति की व्यवस्था होनी शुरू हो जाएगी। वरना जिस तरह की अराजकता है, जिस ओर हम जा रहे हैं, जो ग्रह नक्षत्र इस समय पृथ्वी के बैठ रहे हैं, उसके हिसाब से आने वाले समय में भयंकर युद्ध और भयंकर बीमारी अभी आप एक देख चुके हैं और आगे आने वाले का भी आपका पता नहीं आने वाली है। वो केवल इसलिए ही आती है कि मानव सुधर जाए। कोविड के टाइम पे आप कितने सुधर गए थे, सब भूल गए थे, बड़ा प्यार मोहब्बत आ गया था, भगवान का नाम भी लेने लगे थे, ईमानदारी आ गई थी, सफाई सुथराई आ गई थी, सब कुछ आ गया था और थोड़े से थोड़े में गुजारा करने लगे थे। तब हाय तो वह नहीं हो रही थी, तब भी दिमाग में नहीं आ रहा था मैं कारें खरीद लूं, मैं बंगले खरीद लूं, गर्दन काट के। अरे खूब कार खरीदो, खुद बंगले खरीदो, खूब बढ़े हो, किसी की गर्दन काट कर, किसी का हक मार कर मत बढ़ो। तो ऐसा तो नहीं आ रहा था ना जब कोविड था। तो ये आपदाएं भी हमें कष्ट देने के लिए नहीं आती। कभी भी जीवन में हमारे कितने भी कष्ट आए, तकलीफ आए, वो ध्यान रखना वो हमें कष्ट देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं आ रही, उसके लिए नहीं आ रही, वो हमें कुछ सीख देने के लिए आ रही। तो हमें उसे सीखना चाहिए और ईश्वर का जैसा जैसे तुम्हें अंदर से अनुभव हो या जिस भाव में तुम्हें अच्छा लगे उस भाव से हमें पूजा करनी चाहिए। तो जिसमें जैसे मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति, मानव क्या सोचेगा कि मेरा मालिक कैसा होगा, तो एक सुंदर सी फोटो बनाएगा, मूर्ति बनाएगा, मेरा मालिक ऐसा होगा, पूजना शुरू करे, फिर मालिक तक पहुंच जाएगा। सर से तो शुरू हुई। ये मूर्ति पूजा का मेन विशेष है। फिर जब उसे मालिक मान रहे हो, मालिक के तरीके से मानते हो, उनका सम्मान करना, उनका ध्यान रखना, उनका वैसे ही देखभाल करना हमारी ड्यूटी है। और किसी और को भी ये हक नहीं है कि वो आपकी इस पर्सनल मैटर में टांग अड़ाए। खाना, पीना, पूजा जो आपकी इबादत है, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो आपके पर्सनल होते हैं, किसी और के नहीं, और ये दिखाने के भी नहीं होते। कहा गया है पर्दे में ही रहे तो अच्छा होता है। उतना ही डेवलप करते हैं, उतना ही विकास होता है। आज की बात इतनी ही, आगे फिर अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, शांत रहिए। हम सभी पर परम पिता परमेश्वर ऑल माइटी गॉड की कृपा बनी रहे। नमो नारायण। नमस्कार, बाय।